पहले इन्होंने बर्शी मारी, उधर से निकला है शरबत, दूसरी मारी दूध निकला है। फिर अच्छा। लोगों ने बोला ये मरीज है, उन्होंने बोला ये तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, पानी निकाले। फिर तीसरी बर्ची मारी, उन्होंने पानी निकाला, अभी तक पानी जंगल में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। और इस बड़ी देख की आपने करामत भी सुनी होगी कि ख्वाजा साहब के दरबार में एक औरत ने औलाद मांगी। उसके जब औलाद हुई तो उसने ला करके पकती हुई देग में बच्चे को डाल दिया और ख्वाजा गरीब नवाज के करम से, इनायत से उस बच्चे को यहाँ से बिना कुछ हुए हुए सलामत उस माँ को अपना बच्चा मिल गया। और इस करामत को पूरी दुनिया ही जानती है, आप सबने भी सुना होगा। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में जीती जागती करामतें अक्सर होती हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी। न जाने कब से हमारे प्यारे हलवाखोरों की माएँ इतनी खूंखार, खतरनाक, खौफनाक और जालिम हो गई हैं कि अपने बच्चों को पकती हुई देग में डाल रही है। बहरहाल बेचारा हलवाखोर अभी पैदा हुआ भी नहीं है और उसे पकाया जा रहा है, उसे भुना जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है। बहरहाल बेचारे हलवाखोर कभी भी सुरक्षित नहीं थे, कभी भी महफूज नहीं थे। कभी लोटे का मुंह किबले की तरफ ना हो तो पीर साहब जो हैं आंखों से लेज़र मारकर उसे जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, मार देते हैं। कभी कद्दू ना खाने पर बेचारे हलवाखोर का सर कलम कर दिया जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि बेचारा हलवाखोर जो है कहीं घूमने जाए, समुद्र में जाए तो वहां कश्ती डूब जाती है। कभी बेचारा हलवाखोर जो है शादी करे तो बारात डूब जाती है। और कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बेचारा हलवाखोर जो है अपने घर के छत पे गया हो तो वहां से उसे चाइना का जिन उठा के ले जाता है। जी हाँ, ऐसी करामत भी मौजूद है जहां पर बेचारे हलवाखोर को चीन का जिन उठा के ले गया था। बहरहाल अगर उस माँ को बच्चा मिल गया था तो उसने बच्चे को देग में डाला ही क्यों डाला उसने बच्चे को देग में? इस सवाल का जवाब जो है इन भाई साहब ने अपनी कहानी में नहीं दिया। हो सकता है कि कोई वजह रही होगी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कोई करामत नहीं है बल्कि ज़बरदस्ती करामत बनाई जा रही है। बहरहाल जो हलवाखोरों के जो गरीब नवाज साहब हैं वो भी थोड़ा मुख्तलिफ हैं। एक तरफ तो वो ऐसी जालिमाओं के बच्चे बचा रहे हैं जो अपने बच्चों को देग में डाल देती हैं, और दूसरी तरफ जहाँ फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं वहाँ पर वो बच्चों को नहीं बचाते। अगर आप ऐसी जालिमाओं के बच्चे बचा सकते हैं तो उन बच्चों को क्यों नहीं बचाते हैं? ये सवाल पैदा होता है और इस सवाल का जवाब जो है अभी हलवाखोरों ने दिया नहीं है। बहरहाल ये वही देग हैं जिस देग में उस्मान ने अपना बच्चा डाला था। जी हाँ, तब ये पकाई जा रही थी और हलवाखोर जो है इसमें अब पैसे डालते हैं। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये पैसे जाते हैं जो इस दरबार के मुजावर हैं, जो गद्दी नशीन हैं, उनके पास जाते हैं और इन पैसों से वो अय्याशियाँ करते हैं। बहरहाल ये पैसे जो हैं अगर गरीबों को दिए जाए, यतीमों को दिए जाए तो कितना भला होगा, कितना अच्छा काम होगा। अगर यही पैसे रिसर्च में लगाए जाए तो हम कितना आगे जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे प्यारे हलवाखोर जो हैं ये पैसे इन मुजावरों को देके आते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ कहेंगे कि भाई ये गरीब नवाज साहब को देते हैं, लेकिन नहीं, ये पैसे जो हैं फिर मुजावरों के पास जाते हैं, वो इन पैसों से अय्याशियाँ करते हैं। असल में धंधा यही है कि कहानियाँ सुनाओ, लोगों को पीरों की तरफ माइल करो और जब वो लोग उन पीरों के पास जाए तो वो वहाँ पर नजराने देते हैं, नज़र न्याज देते हैं, पैसे देते हैं। और जब उनकी मज़ारों पे जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग जो हैं चढ़ावे चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं और धंधा ऐसे ही चलता रहता है। पीर साहब हो या फिर मज़ार के जो गद्दीनशीन होते हैं, जो मुजावर होते हैं, वो लोग जो है ऐसे ही पैसा कमाते हैं। ये धंधा ऐसे ही चलता है। खैर क्या ही कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। 90 आयात करीमा हैं कुरान मजीद में जिनमें लफ्ज़ विलायत, लफ्ज़ औलिया और लफ्ज़ वली आया है। जब मैं 90 आयात को गिनती कर चुका तो मेरा जहन गया कि सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र भी 90 बरस हुई। जनाब ताहिरुल कादरी साहब जो है एक नई बात लेके आए हैं जिसमें वो अपने गौस साहब को कुरान शरीफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये नाकाम कोशिश है क्योंकि जो गौस साहब थे उनकी उम्र जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ हैं। जी हाँ, और अक्सरियत यही मानती है कि उनकी उम्र जो थी वो 91 साल थी। जी हाँ, अक्सरियत उनकी उम्र को 91 यानी कि 91 ईयर्स मानती हैं। आप खुद देख सकते हैं। भाई गौसे आज़म ने किस उम्र में वफात पाई थी? 91 साल की उम्र में विसाल बाग कमाल हुआ था। 91
years. 470 हिजरी में आपकी विलादत हुई है, 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ है। यूँ आपकी उम्र मुबारक बनी 91 साल, 91 ईयर्स, यानी 91 साल शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी पाई है। अल्लाह पाक ने आपको 91 साल उम्र अता फरमाई। मैंने हलवाखोरों के जो आलिम हजरात हैं उनकी वीडियोस देखी और अक्सर जो हलवाखोरों के आलिम हजरात हैं वो यही बता रहे थे कि गौस साहब की जो उम्र थी वो 91 साल थी, 90 नहीं बल्कि 91 साल थी। और मैंने गूगल से पूछा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा और मैंने एआई से पूछा, मुझे वहाँ भी उनकी उम्र 91 साल ही मिली। मैंने खुद भी हिसाब लगाया और मुझे भी उनकी उम्र 91 साल ही मिली। हो सकता है कि ताहिरुल कादरी साहब के सिवा कोई और भी मानता हो कि उनकी उम्र जो है 90 साल है और किसी वीडियो में कहा भी गया हो, किसी और ने कहा भी हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। हो सकता है ताहिरुल कादरी साहब के जो मानने वाले हैं वो ये कहे कि भाई ये जो फ़र्क आ रहा है ये ग्रेगोरियन और इस्लामिक कैलेंडर की वजह से आ रहा है। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। जो डेट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो अक्सर आवाम में मशहूर हैं, जो डेट्स उनकी वफ़ात की और पैदाइश की हैं, आप हिसाब लगा लीजिए, न तो ग्रेगोरियन में और ना ही आपको इस्लामिक कैलेंडर में उनकी जो उम्र है वो 90 साल मिलेगी। दोनों कैलेंडर में आपको ये 90 साल नहीं मिलेगी। जो डेट्स हमारे पास आम तौर पर जो मौजूद हैं, जो मशहूर हैं, उस हिसाब से 90 साल नहीं बैठेगी। बहरहाल अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। हयात एक घोड़ी की शक्ल पर है, घोड़ा की मुन्नस घोड़ी, और यह घोड़ी सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सवारी की घोड़ी है। और वो घोड़ी जिस बेजान के पास से होकर निकलती है वो जिंदा हो जाता है। न जाने अत्तारियों को घोड़ियों से इतना लगाव क्यों है। पहले दादा साहब की घोड़ी लेके आए थे, अब एक नई बात लेके आए हैं। बहरहाल मैंने काफ़ी ढूंढा, कुरान और हदीस में मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। हो सकता है कि हलवाखोरों के किसी बाबे ने, किसी आलिम ने ऐसी कोई बात कह दी हो, लेकिन किसी बाबे की या फिर किसी आलिम की उसी बात को माना जाएगा जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक होगी, जो कि कुरान और हदीस में लिखी होगी। और अगर किसी आलिम की बात कुरान और हदीस में नहीं लिखी है और कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है किसी बाबे की बात, तो उस बात को नहीं माना जाएगा। और अगर हमारे प्यारे अत्तारियों को लगता है कि भाई ये बात जो है कुरान और हदीस के मुताबिक है, तो कोई बात नहीं, आप सबूत लेके आइए, मैं इस बात को मान लूँगा और वीडियो डिलीट कर दूँगा। बहरहाल चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये वो रोटी का टुकड़ा है जिसमें सैयद हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया था। तो जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, ये देखिए एक रोटी का ये टुकड़ा टूटा हुआ है, अब ये रोटी पत्थर हो गई ताकि लोग इसको आखिर तक देखते रहें। उसके बाद में जब उन्होंने रोटी का टुकड़ा खाया तो पानी की हाजत हुई, क्योंकि उस जहर का असर पानी से ही ख़त्म होता। तो उन्होंने नदी से कहा आहो, नदी जो है उसका नाम है आहो नदी। तो वो नदी खुद चल के उनके पास आई। वो नदी अभी भी यहाँ है, उसका भी हम लोग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। देखिए दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे पत्थर मौजूद हैं जो कि इसी शक्ल के हैं, ऐसे ही हैं। तो क्या किसी पत्थर पे मैं अगर सब्ज़ रंग कर दूं तो वो किसी बाबे की रोटी का टुकड़ा बन जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे जो पत्थर हैं वो आम पत्थर है, ये कोई ख़ास पत्थर भी नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास पत्थर भी नहीं है। और अगर किसी हलवाखोर ने देखे नहीं तो कोई बात नहीं, मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको ऐसे बहुत सारे पत्थर दिखा दूंगा जो इसी शक्ल के हैं, ऐसे ही है। और हलवाखोरों में अजीब बात है कि इनके यहाँ जो बाबे हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो पत्थर में तब्दील हो जाती हैं, सारी चीज़ें जो है पत्थर में तब्दील हो जाती हैं। और अगर आपको किस एंगल से ये रोटी का टुकड़ा लगता है, किसी भी एंगल से नहीं है ये। इतनी मोटी रोटी कौन खाता है? इतनी बड़ी रोटी कौन खाता है? इतनी मोटी रोटी कहाँ पकेगी? पकेगी ऐसी इतनी मोटी रोटी? बिल्कुल नहीं भाई, इतनी मोटी रोटी नहीं खाते। चलो अगर पत्थर में तब्दील हो गया तो क्या भाई साइज़ भी बड़ा हो गया, रोटी भी मोटी हो गई? भाई किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को प्रूव करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। तो आपके पास कोई सबूत है? ये तो आम सा पत्थर है, मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे बहुत सारे पत्थर। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। असल में इन लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ जो आवाम है वो बेवकूफ़ हैं, वो जो है किसी भी बात को मान लेती हैं और ये लोग जो है ऐसी बातें फैला देते हैं। और आवाम आती हैं, पत्थरों को, मज़ारों को चाटती है और पैसे दे जाती हैं और धंधा जो है इसी तरह से चलता है। अब अपने बाबाओं की चाहत में, बाबाओं की मोहब्बत में, पीरों की मोहब्बत में ये लोग जो हैं मर्दानगी से भी हाथ धो बैठे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नामर्द हुए जा रहे हैं।
और किसी को बात समझ नहीं आ रही तो भाई ये जो है ना, ये नमूना, ये कोई औरत नहीं है, ये मर्द है। जी हाँ, अब ये लोग जो हैं लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, चिकनी चमेली बनकर जो हैं औरतों वाली ड्रेस पहनते हैं और अपने जो पीर होते हैं उनकी महफिलों में बैठ जाते हैं। आखिर इनको इससे क्या सुकून मिलता है, क्या हासिल होता है, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये जायज़ नहीं है मर्दों के लिए औरतों की मुशाबत करना, और औरतों के लिए मर्दों की ये जायज़ नहीं है, ये लानती काम है, इससे परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।